फ्रेंड्स, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मान लीजिए ये एक मिरर है जो किसी ट्रॉली पे फिट है, जस्ट एग्जांपल ओनली। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिस पे ये ट्रॉली पे ये मिरर फिक्स्ड है और ये ट्रॉली इस डायरेक्शन पे, ये ट्रॉली इस डायरेक्शन पे 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। ये हमें दिया गया है, मतलब ये क्या दिया गया है, वेलोसिटी ऑफ मिरर हमें दी गई है और ये 2 मीटर पर सेकेंड उसका मैग्नीट्यूड है। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक रेफरेंस फ्रेम चूज़ करना पड़ेगा जिसको मैं x और इधर y दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नेगेटिव x डायरेक्शन, ये मुझे दिया गया है। यहाँ पे अगेन एक बर्ड है, ये ऐसा चिक चुक 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 करता हुआ ये बर्ड यहाँ पे है और ये बर्ड इधर की ओर भी ऑब्जेक्ट वेलोसिटी जो है इसकी वो है 10 मीटर पर सेकेंड। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए मुझे लिखना पड़ेगा पॉजिटिव x डायरेक्शन। इतनी चीज़ें मुझे दी गई हैं। मुझे ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे जो इमेज बन रही है बर्ड की, ये इमेज जो बनी हुई है बर्ड की, उसकी वेलोसिटी कितनी है एंड डायरेक्शन भी मुझे बताना है। इसका मुझे 2 चीज़ डिफाइन करना है कि ये जो बर्ड है, ये बर्ड इधर की ओर चल रहा है या इधर की ओर चल रहा है, मुझे ये बताना है। एंड दूसरा, इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो कि स्पीड बोल रहे हैं वो भी मुझे बताना है। तो कुल मिला के मुझे वेलोसिटी ऑफ इमेज डिफाइन करना है। ये मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है और ये जो डेटा दिया गया है एक पर्टिकुलर टाइम t के लिए दिया गया है। अभी हम एक पर्टिकुलर टाइम t के लिए बात कर रहे हैं, अभी सिंपल एग्जांपल की हम एक बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हमारे मन में आना चाहिए कि इसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो ये तो क्लियर है कि ये जो वेलोसिटी है मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में है, तो इसके लिए मैं फॉर्मूला जो लिखूंगा वो कुछ इस तरीके से लिखूंगा कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस 2 वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इतना मुझे पता है कि इस तरीके से चीज़ों को लिखा जाएगा। अब मुझे ये पता करना है कि इन सब चीज़ों को लिखते कैसे हैं, इस इक्वेशंस में ये सभी चीज़ें हम फिट कैसे करते हैं। तो चलिए इस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको लिखने का तरीका है प्लस 10 मीटर पर सेकेंड एंड इसका जो डायरेक्शन है वो है पॉजिटिव x डायरेक्शन, लाइक दिस। यहां पॉजिटिव लिखने का मतलब आप पॉजिटिव x डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, पॉजिटिव x डायरेक्शन को आप पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये डेटा दिया गया है कि ये 2 मीटर पर सेकेंड है लेकिन नेगेटिव x डायरेक्शन में है। हमको ये पता है कि यदि यहाँ पे पॉजिटिव, हम अगर पॉजिटिव x डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव लिखा हूँ, लेकिन अगर नेगेटिव x डायरेक्शन को मुझे पॉजिटिव कन्वर्ट करना है तो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक नेगेटिव सिंबल लगाना पड़ेगा ताकि फॉर्मूला में यूनिफॉर्मिटी बनी रहे।
फार्मूला जो है आप एक यूनिफॉर्म मैनर में रहे कि सभी को मुझे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के फॉर्म में लिखना है। मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको थोड़ी देर पे क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, यहाँ पे भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, मैंने ये चीज़ मेंशन कर दिया। अब मुझे क्या पता करना है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली अगर इस फॉर्मूले पे मैं ये वेलोसिटी लिखूँ कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू माइनस क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट यही है, इसको माइनस में लिखना है, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड प्लस 2 इंटू होता है वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये है -2 मीटर, तो ये आ जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड लाइक दिस। और यहाँ पे इनकी कॉमन डायरेक्शन, जो डायरेक्शंस थे मैंने उसको कॉमन ले लिया, इसलिए मुझे यहाँ पे बेसिकली इसको पॉजिटिव करना पड़ा और यहाँ पे नेगेटिव साइन करना पड़ा, इसी कारण से, क्योंकि मुझे यहाँ पे कॉमन लेना था। ये जो डायरेक्शन है मैं इसको कॉमनली डिफाइन कर रहा हूँ, वो क्या है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो चीज़ें निकल के आई उसके अकॉर्डिंगली ये आई कि -10 मीटर पर सेकेंड, और ये भी 2 इंटू 2 जो है ये हो गया -4 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन जो है वो है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो इस तरीके से मेरे पास वैल्यू आया -14 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव कहने का मतलब ये है कि ये जो वेलोसिटी है वो -14 मीटर पर सेकेंड अगर मैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को कंसीडर करूं, मतलब इधर की ओर। या फिर सेम चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, यहां पे लिख सकता हूं 14 मीटर पर सेकेंड और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, मतलब 14 मीटर पर सेकेंड नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, उसके अपोजिट नहीं है। यहाँ पे अगर यहाँ पे प्लस कर दे तो यहाँ पे माइनस, मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। अगर मैं पॉजिटिव मानूं तो ये रहा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इधर की ओर, लेकिन -14 मीटर पर सेकेंड ये बताता है कि पीछे की ओर जा रहा है। सेम चीज है, सेम नोटेशंस है, एवरीथिंग सेम इंटरप्रिटेशंस है। तो इस तरीके से हम पॉजिटिव नेगेटिव लिया करते हैं। तो ये बड़ा सिंपल है, आपको ये जरूरी नहीं था, आप चीज़ों को समझिए। मैं इसको ऐसा भी सॉल्व कर सकता था, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं इसको ऐसा भी सॉल्व कर सकता था। ये सब आपके ऊपर है कि आप कैसा सॉल्व करना चाहते हैं, कैसा रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं पॉजिटिव नेगेटिव का। तो वी ऑब्जेक्ट ग्राउंड इज इक्वल टू, इसको आप ऐसा लिख सकते थे -10 मीटर पर सेकेंड नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। मतलब ये बताता है कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन को अगर आप डायरेक्शन मानते हो तो उसके अपोजिट, यहाँ नेगेटिव का मतलब क्या होता है, अपोजिट, मतलब क्या, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, मीनिंग सेम चीज हो गई। चाहो तो आप ऐसा भी कर लो, और इसको मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है कि वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये ऑलरेडी मेरा दिया हुआ है -2 मीटर +2 मीटर पर सेकेंड और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन लाइक दिस। मुझे इसमें क्या पता करना है, मुझे ये पता करना है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड +2 इंटू 2 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे मैंने एक कॉमन डायरेक्शन निकाल लिया, दैट इज नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो मेरे पास ये फॉर्मूला निकल के आया माइनस माइनस प्लस, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड, 2 इंटू 2 4 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे पास ये निकल के आया कि 14 मीटर पर सेकेंड एंड डायरेक्शन जो है वो है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। फाइनली मेरे पास वही रिजल्ट आया जो अर्लियर भी मैंने फाइंड आउट किया था कि 14 मीटर पर सेकेंड नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, 14 मीटर पर सेकेंड नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। इट इज अप टू यू, इट इज अप टू यू कि आप किसको पॉजिटिव मानते हैं, किसको नेगेटिव मानते हैं, कैसा रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ऐसा नहीं है कि इस फॉर्मूला में इसको ही पॉजिटिव लेना है, नहीं, इसको आप नेगेटिव भी ले सकते हो, बट ये चीज़ ध्यान रखिए कि मुझे ये चीज़ कॉमन निकालना है, तो सिमिलर होना चाहिए सभी के लिए, अदरवाइज ये प्रॉब्लम हो सकती है।
तो ये ज़रूर आप ध्यान रखें कि किसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है और उसी के रिस्पेक्ट में चीज़ों को प्लस माइनस हमको प्रॉपर फार्मूला के साथ इसको पुट करना है। तो ये तो वो वाली बात हो गई जब आपको टी समय के लिए पूछा जाए। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा भी दे सकता है फ्रेंड्स, इसके एक्सेलरेशन भी दे दिया जाए। ये तो मैं किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी डिफाइन किया था। अगर मैं ये डिफाइन कर दूं कि इसकी वेलोसिटी के साथ साथ एक्सेलरेशन भी इतना है, इसकी एक्सेलरेशन इतना है, तब आप कैसे चीज़ों को कोरिलेट कर पाएंगे और कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्योंकि जैसे ही मैं एक्सेलरेशन टर्म डिफाइन करूंगा तब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर और एक दूसरे टाइम के लिए मुझे वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछना होगा। तो सेम क्वेश्चन को मैं अगेन थोड़ा रिपीट करता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए इसमें मैं क्या कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, इस केस को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। इसको मैं पर्टिकुलर टाइम टी के लिए दिया था, तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं और उस मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये है कि यदि फॉर एग्जांपल इसका जो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर मैं ये भी डिफाइन कर दूं इसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये डायरेक्शन दे देता हूं मैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। सपोज मैंने ये डिफाइन कर दिया कि जो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे है 1 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे भी मैं ये डिफाइन कर दूं कि एक्सेलरेशन ऑफ इमेज वो भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे। तो मुझे जो टाइम इंटरवल है t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, इस टाइम इंटरवल में मतलब सपोज इसको मैं 0 मानता हूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि t इज इक्वल टू 10 सेकेंड में मुझे बेसिकली क्या बताना है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी। थोड़ा सा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेट है, फिर से चीज़ों को समझते हैं। t इज इक्वल टू 0 पे आपको ये डेटा दिया गया है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड है, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और ये दोनों ही पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे हैं। t इज इक्वल टू 0 पे ही आपको ये डिफाइन किया गया है कि वेलोसिटी ऑफ मिरर 2 मीटर पर सेकेंड है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन पे एंड एक्सेलरेशन ऑफ इमेज जो दिया गया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे। तो आपको ये बताना है कि t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे, t इज इक्वल टू 0 का तो डेटा आपने अभी निकाल लिया है, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे आपको क्या बताना है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी। तो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व भी करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम वेक्टर क्वांटिटी के साथ डील करते रहते हैं तो हमें क्या करना रहता है, जब भी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एट्सेट्रा अगर इक्वेशंस का यूज़ करना है, या जैसे मैंने अभी बताया था कि वेलोसिटी ऑफ इमेज का अगर आपको यूज़ करना है, तो सबसे मुख्य बात क्या रहती है कि हमें उनके डायरेक्शंस को बड़े ध्यान से रखने होते हैं, मतलब उसके अकॉर्डिंगली प्लस या नेगेटिव। तो हमने लास्ट एग्जाम्पल में जो देखा उसमें ये समझ में आई हमें, या तो आप पूरे पैरामीटर्स को एक नेगेटिव एक्स के डायरेक्शन पे लिख दीजिए या पूरे पैरामीटर्स को आप पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन पे लिख दीजिए, तभी चीज़ों को बड़े आसानी से समझ के सॉल्व किया जा सकता है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे पैरामीटर्स को पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे लिख रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंगली प्लस माइनस जो भी इंट्रोड्यूस होगा पैरामीटर्स पे हम वो लिख लिया करेंगे। तो सबसे पहले हम ये लिख रहे हैं कि t इज इक्वल टू 0 टाइम पे जो मुझे दिया गया है वो मैं देखते जाता हूँ और लिखते जाता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अगर मैं ये लिखूं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये मुझे दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड और ये जो दिया गया है ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे दी गई है। अगर मैं यहीं पे दिखूं एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये भी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो वो भी मुझे दिया गया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये मुझे दिया गया है। और मुझे क्या क्या दिया गया है, वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू अगर मैं ग्राउंड की बात करूं तो ये मुझे दिया गया है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं -2 मीटर पर सेकेंड, एंड इसको मैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन लिख सकता हूं। सेम चीज़ को लिखने का ये तरीका है कि आप नेगेटिव को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए और इसको लिख दीजिए पॉजिटिव, सेम मीनिंग है। और यदि मैं एक्सेलरेशन ऑफ मिरर
विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखूं तो ये होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे। तो हमने पूरे के पूरे पैरामीटर्स को पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जिस समय आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछी जा रही है उस समय आपको वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ मिरर पता होना चाहिए। सिंपल, जब हमने t इक्वल टू 0 के लिए बात कर रहे थे तब t इक्वल टू 0 के लिए मुझे ये पता था कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या है। अगर मुझे t इक्वल टू 10 सेकेंड के लिए बातें की जा रही हैं तो मुझे उस समय पता करूंगा ना कि क्या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है और क्या वेलोसिटी ऑफ मिरर है। मुझे उसके इनिशियल वेलोसिटी से तो कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पे जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली क्या है, ये ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी है। ये ऑब्जेक्ट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। ये मिरर का इनिशियल वेलोसिटी है। तो जो फाइनल वेलोसिटी मतलब t इज इक्वल टू टी की अगर हम बात करें, हम t इज इक्वल टू टी मतलब 10 सेकेंड की अगर ये बातें करें तो उस समय अगर मैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखूंगा तो मैं ये वाला फॉर्मूला को अप्लाई करने वाला हूं बेसिकली, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये टाइम इंटरवल को शो करता है, एंड ये क्या बताता है, फाइनल वेलोसिटी। तो ये तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी है, चाहे तो आप इसको u लिख लीजिए, चाहे तो इसको v रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप चीज़ों को समझ सकते हैं, एक दूसरे नोटेशन को यूज कर लीजिए। इस तरीके से नोटेशन हम यूज कर सकते हैं, v ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैं ग्राउंड के लिए g लिख रहा हूं, बार बार ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, ग्राउंड फुल फॉर्म में ये हो गया। और ये मैं डिफाइन कर रहा हूं t इज इक्वल टू 10 सेकेंड के लिए। आप ऐसा नोटेशन यूज कर लीजिए। अगर ये ऐसा है तो मैं इधर की ओर लिख सकता हूं u मतलब इनिशियल, मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये डिफाइंड होगा t इज इक्वल टू 0 सेकेंड के लिए, प्लस ये भी वेलोसिटी है, वेक्टर के फॉर्म में लिख दीजिए, ये एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एंड यहां पे t। आप यहां पे फॉर्मूला पुट कर दीजिए। जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड t इज इक्वल टू 10 सेकेंड है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये मुझे दिया गया है, ये वाली वैल्यू मुझे दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड। तो मैं बेसिकली यहां पे क्या लिखूंगा, 10 मीटर पर सेकेंड, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अभी मैं उसको छोड़ रहा हूं, कॉमन निकाल लूंगा। ए ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये मुझे दिया गया है 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं यहां पे पुट कर दिया, ए की वैल्यू जो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, एंड टाइम जो दिया गया है 1 सेकेंड दिया गया है। और इन सब के लिए चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, एक कॉमन डायरेक्शन मैंने लिखा है, दैट इज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो मैं यहां पे लिखूंगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो मेरे पास जो वैल्यू निकल के आ रही है ये भी 10 मीटर पर सेकेंड है। इधर से भी जो वैल्यू निकल के आ रही है वो वैल्यू ये है 10 सेकेंड। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आ रही है ये भी 10 मीटर पर सेकेंड निकल के आ रही है। कहने का मतलब मेरे पास मिला 20 मीटर पर सेकेंड एंड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। इस तरीके से मुझे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड मिल गया। सिमिलरली जिस तरीके से हमने वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 10 सेकेंड के लिए फाइंड आउट किया, उसी तरीके से हम वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फॉर 10 सेकेंड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी मतलब t इज इक्वल टू 0 इतनी है, प्लस एक्सेलरेशन ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इनटू t। ये फॉर्मूला में होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, द सेम फॉर्मूला। इसमें क्या करना है, प्रॉपर डायरेक्शंस के साथ लिखना है। तो वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फॉर t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, वो हमें पता है, दैट इज -2 मीटर पर सेकेंड, प्लस ये एक्सेलरेशन पता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनटू टाइम इंटरवल पता है 10 सेकेंड।
और ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए लिखी गई हैं, दैट इज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ऐसा लिखा गया है, पूरे के पूरे इक्वेशंस को पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के लिए लिख रहे हैं। उसके अकॉर्डिंगली हमने वेलोसिटी एक्सेलरेशंस की पैरामीटर्स को प्लस माइनस के फॉर्म में ले लिया है। चलिए अभी इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा सॉल्व करने के बाद 8 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, लाइक दिस। तो इस तरीके से हमने वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फॉर t इज इक्वल टू 10 सेकेंड प्राप्त कर लिया है। यदि हमने वेलोसिटी ऑफ मिरर एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट 10 सेकेंड फाइंड आउट कर लिया है तो हमारे लिए चीज़ें बड़ी सिंपल हो गई हैं कि t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे हम वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर ये पता कर लें कि कितना होगा। ये बहुत आसान है। इसको पता करने का सिंपल तरीका क्या है, हमें फॉर्मूला पता है और उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये जो बातें की जा रही है t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, तो मैं यहाँ पे एक सबस्क्रिप्ट लिख रहा हूँ कि t इज इक्वल टू 10 सेकेंड इज इक्वल टू, मुझे ये पता है कि माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, ये 20 मीटर पर सेकेंड है, तो मैंने ये लिख दिया, प्लस 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, वो है 8 मीटर पर सेकेंड, तो मैंने यहाँ पे लिखा 8 मीटर पर सेकेंड। कॉमन डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि -20 इंटू 2 इंटू 8 कितना हो गया 16, तो बचा कितना -4 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। इसका मतलब यह है कि जो वेलोसिटी ऑफ इमेज है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन पे है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं चाहूँ तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 4 मीटर पर सेकेंड और ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। यहाँ नेगेटिव साइन ऑलवेज ये बताता है कि यहाँ जो डायरेक्शन लिखी गई है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी हो रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो पैरामीटर है। डायरेक्शन अपोजिट है, नेगेटिव साइन का मतलब यह है, और पॉजिटिव साइन का मतलब यह है कि जो डायरेक्शन यहाँ पे लिखी गई उसी डायरेक्शन में वो पैरामीटर है। ये मीनिंग होता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से थोड़ा कंबाइंड करके भी ना 9th की प्रॉब्लम को कंबाइंड करके भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आपको बस इतना ही समझना है कि वेलोसिटी जो हम फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, उसका मीनिंग क्या है, और ये जो फॉर्मूले लिखे जाते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, इनका मीनिंग क्या है। जब तक आप इनके मीनिंग नहीं समझ पाएंगे चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो मीनिंग तो हमने पहले ही देख लिया था कि रिलेटिव वेलोसिटी किसे कहते हैं, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर क्या होता है और उसमें क्या रिलेशंस होता है रिलेटिव वेलोसिटीज़ में। तो ये चीज़ें हमें क्लियर हैं, उसी सब चीज़ों का ये कंबाइंड आज का सेशन था, उसको मैंने क्लब कर लिया था। तो फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट कॉर्नर पे आप शायद एंजॉय कर ही रहे होंगे, आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज की 1-2 कॉन्सेप्ट और रह गई हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। आप कॉन्सेप्ट कॉर्नर पे बने रहें। थैंक यू।